हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए, पहले हमने एक जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर कैसे करनी है, बनानी कैसी है। आज हम उसी के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं कि हम उस क्वेश्चंस को कैसे करना है और किस तरीके से हम इजी तरीके से अपने ट्रिक का यूज़ करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टफ से टफ क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसी ईजी से ईजी क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से। तो आइए देखते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन की लिस्ट है जहाँ पे हम नेक्स्ट उसमें अपने बताएंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। जर्नल का जो मैंने ट्रिक बताया था आपको, ट्रिक्स हम उसी के बेसिस पे करेंगे और हम सारी एंट्री को आपको उसी के बेसिस पे करके दिखाएंगे। मैंने क्या बोला था, अगर कोई पैसा आ गया हो या कोई पैसा आने वाला हो, आने वाला हो मतलब फ्यूचर में, अभी नहीं, तो आने वाले की जगह हमें पर्सन का नाम रखना है या फिर हमें बताए थे कुछ वर्ड का यूज़ करना है, वो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। या कोई पैसा नहीं आ रहा हो, सबको डेबिट करना। आप ही देख रहे हो, सब में आने की कंडीशन है, ऐसे ही सेम सब में अगर पैसा चला गया या कोई सामान चला गया, क्रेडिट कर दो। अगर जाने वाला है तो भी क्रेडिट करो, तो भी क्रेडिट करना है, और अगर नहीं गया तो भी क्रेडिट करना। अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप सोच रहे हो क्या, ये मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सूर्या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब सूर्या ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो सूर्या बिजनेस में क्या करेगा, ये हमारा बिजनेस है, सूर्या है एक ऑनर, ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस को पैसा मिल गया। क्या बिजनेस ने क्या दिया, मेरे पास आया तो, लेकिन गया कुछ भी नहीं। जब नहीं जाएगा तो ये कभी ना कभी कोई ना कोई चीज जाएगी और इस पर्सन को ही जाएगी जिसका नाम क्या है, सूर्या। तो हम यहां पे किसका नाम लिख देंगे, सूर्या का नाम लिख देंगे। तो हमारे पास कैश आया और हम किसको लिख देंगे, सूर्या। लेकिन सूर्या का नाम ना लिख के बोलते हैं ऑनर का नाम बिजनेस में कभी मत लिखना, उसकी जगह क्या वर्ड यूज करना है, कैपिटल। तो इसलिए जो हमारी एंट्री है ये हमारी जर्नल का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो भी यहाँ पे कोई ज़्यादा काम नहीं, पर्टिकुलर में डिटेल लिखते हैं, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। फिर डेबिट का अमाउंट लिखते हैं, फिर क्रेडिट साइड का अमाउंट लिखते हैं। तो हम पहले डेट ले लेते हैं, हमारी कोई डेट अभी यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं, तो 2022 हम 1 अप्रैल की डेट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर में आपको अपनी मर्जी से डेट नहीं लेना है, अगर 1-2 करके दिया तो आप 1-2 ही लिखो, डेट करके दिया तो डेट लिखो। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन था, उस पहले क्वेश्चन में हमने क्या बात की, सूर्या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने समझा दिया कि बिजनेस में, क्योंकि हम अकाउंट हमेशा किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिजनेस के लिए सारा अकाउंट बना रहे हैं। तो बिजनेस के पास आ क्या रहा है, तो बिजनेस के पास आ रहा है कैश, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और 2, जब पैसा आ गया, मैंने अभी ओनर को कुछ भी नहीं दिया तो मैं उसे कुछ ना कुछ बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा बाद में दूंगा। तो मैंने बोला जो फ्यूचर में आपको देना है, वो जाना है ना फ्यूचर में, तो अभी क्रेडिट होगा लेकिन नाम क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे सूर्य की जगह हम वर्ड लिख देते हैं कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या है, जो कैपिटल है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, इसलिए कभी कभी कैपिटल अकाउंट को हम आरपी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोलेंगे उसे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही दूसरी एंट्री में फिर क्या करेंगे, यहां पे हम नरेशन लिखेंगे, क्या, बीइंग, जो भी काम हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब यहां पे मैं दूसरी एंट्री लेता हूं, कोई डेट, मैं 1-2 करके लिख दे रहा हूं, अभी आपको डेट लिखना है, डेट उसके सामने लिखी रहेगी क्वेश्चंस में हमेशा। दूसरी एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश, हम क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स, हमारे पास गुड्स आ रहा है। गुड्स मैंने पहले ही बताया था, उसको बोलते हैं जिस चीज़ में हम डील करते हैं। अगर मेरी शॉप फर्नीचर की है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एसेट है मेरे लिए। अगर मेरी एसी की शॉप है तो एसी मेरे लिए गुड्स है, बाकी अगर मेरी लैपटॉप की है, मोबाइल फ़ोन की शॉप है तो वो हमारे लिए गुड्स है। जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है उसके लिए गुड्स, बाकी वो जो चीज़ यूज़ कर रहा है, तो डील करने मतलब सेल करने के लिए लेके आया, बाकी वो जो चीज़ यूज़ कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। परचेज गुड्स, जब भी गुड्स आएगा तो उसके लिए परचेज वर्ड लिखे। अब गुड्स आ रहा है तो आ रहा है तो डेबिट, क्या है, फॉर कैश, मतलब पैसा जा रहा है, तो हमें एंट्री में क्या बनाना है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट नहीं करते, उसकी जगह क्या नाम लिख दें, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है मेरे पास से, कैश, तो मैं कैश अकाउंट लिख देता हूँ। बस अमाउंट यहाँ पे अमाउंट पुट कर दीजिए, पहले का अमाउंट 4 लाख है, दूसरे का 30,000। तो यहाँ डेबिट में डेबिट साइड का अमाउंट आपको लिखना है और क्रेडिट में आपको क्या लिखना है, क्रेडिट साइड का अमाउंट। दूसरे का अमाउंट 30 है तो यहाँ पे डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिखना है, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है कितना, 30,000। यहाँ पे लिख देना बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, ये आपको नरेशन लिखना है।
अब जब हम आ गए थर्ड एंट्री में, तीसरी वाली एंट्री किस चीज़ की है, आइए थर्ड एंट्री देखते हैं कि थर्ड एंट्री में क्या है। कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण। अब ध्यान देना, कैश ट्रांजेक्शन में कैश लिखा मिलेगा, या तो कुछ नहीं, नाम लिख के दे दिया और कुछ नहीं लिखा, मतलब वो क्रेडिट है। मतलब हमने गुड्स तो खरीदा लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए, तो पैसे किसको नहीं दिए, तरुण को, तो पैसे जाएंगे न? मेरे पास आ क्या रहा है, तो आओ मेरे पास आ रहा है गुड्स, तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, वर्ड परचेजेज अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। अब मेरे पास से गया कुछ भी नहीं, लेकिन जाएगा किसको, जाएगा तरुण को, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तरुण अकाउंट। अमाउंट कितना है, तो आइए अमाउंट देख लेते हैं, कितना अमाउंट, 52,000। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में 52,000 और 52,000। नरेशन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लोग थोड़ा थोड़ा करके लिखते रहिएगा साथ में, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आते हैं फोर्थ एंट्री में। अब मैंने आपको लिखना सिखा दिया कि किस तरीके से आपको ये एंट्री लिखनी है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस में समझाता हूं कि हमें करना क्या है, क्या डेबिट करना और क्या क्रेडिट करना है, और उसी के हिसाब से आपको फॉर्मेट में एंट्रियां बनानी है। तो चलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में 1 बाय 1 करके एंट्री बनाते रहिए। देखिए इसमें लिखा है गुड्स रिटर्न टू, क्या लिखा है, तरुण। ध्यान देना, हम गुड्स रिटर्न हमने तरुण से खरीदा हुआ था पहले, ध्यान दो, हमने तरुण से क्या खरीदा था, हम इस बार गुड्स को भेज रहे हैं, तो हम जब गुड्स भेज रहे हैं तो ये चीज़ क्रेडिट, लेकिन हम लिखें क्या, हम तो सर गुड्स की जगह क्या लिखते हैं, परचेज। तो गुड्स को हटा के परचेज, और ये क्या हो रहा है, रिटर्न, तो हम क्या लिख दें, परचेज रिटर्न। क्या लिख देंगे, परचेज रिटर्न। और किसको, मतलब इस बार हम सामान वापस करेंगे तो तरुण से मेरे पास पैसे आएंगे, तरुण से मेरे पास पैसे आएंगे, आए नहीं अभी, आएंगे, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, तरुण अकाउंट डेबिट, तरुण अकाउंट डेबिट टू गुड्स, मतलब परचेजेज रिटर्न अकाउंट। अब कह रहे हैं परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, इसमें क्या एंट्री बनानी है कि जब परचेज फर्नीचर करें, मैंने क्या बताया, गुड्स लिखा होगा, बिजनेस उसमें डील कर रहा, गुड्स के अलावा कोई भी चीज लिखी होगी तो वो इसका मतलब वो उसे यूज कर रहा, तो फर्नीचर में फर्नीचर का ही नाम लिखेंगे, अब वर्ड परचेजेस नहीं लिखेंगे। गुड्स के साथ अगर वर्ड है तो परचेजेस यूज करेंगे, फर्नीचर के साथ वर्ड है तो हमेशा क्या यूज करेंगे, फर्नीचर का नाम यूज करेंगे। तो देखिए मेरे पास आ क्या रहा है, मैं खरीद रहा हूं, मेरे पास फर्नीचर आई डेबिट, मेरे पास से पैसा जा रहा है ये क्रेडिट, तो मैं फर्नीचर को डेबिट कर दूंगा और कैश को क्या क्रेडिट कर दूंगा। लिखने का तरीका सेम रहेगा, जैसे हमने यहाँ परचेजर लिखा, हम यहाँ लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, आइए अगली एंट्री में। अब यहाँ पे देखो लिखा है पेड कैश, और क्या लिखा है, टू तरुण। ध्यान देना, पेड कैश, पैसा जा रहा है, मेरे पास आ कुछ नहीं रहा है, तो ध्यान दो, क्या पहले वो चीज़ आई हुई थी किसी से, या पहले किसी से, तो बिल्कुल तरुण के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब पहले तरुण से मेरे पास आया हुआ था। तो अगर पहले भी कोई चीज़ आई हुई थी तब भी नाम लिखना है, तो पहले तरुण से आया हुआ था तो क्या लिख देंगे, तरुण को हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि पहले इनके पास से हमारे पास कुछ आया हुआ था, अब हम उसके लिए क्या जा रहा है, पैसा, तो कैश को क्या कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट। एक सिंपल सी ट्रिक है, आने की कोई कंडीशन होनी चाहिए, अगर आ गई अभी, जस्ट अभी कोई चीज़ आ रही है तो उसका नाम लिखो, अगर नहीं आ रही है, पहले आ चुकी है तो भी नाम लिखना है, बाद में आएगी तो भी नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं रेंट पेड, क्या हो रहा है, रेंट पेड, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि जब रेंट पेड की सिचुएशन, जब रेंट पेड की सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, वो कह रहे हैं रेंट पेड, तो इसमें मुझे एंट्री कैसे करनी है। देखिए बहुत जगह आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, एक्सपेंसेस है, ठीक है, और उसमें आपने बोला होगा एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं तो कैश। मैं आपको एक आसान तरीका समझा रहा हूँ इसी में ही रख के, कि आपको किस तरीके से समझना है कि हमें करना कैसे। आइए अगर हम देख रहे हैं रेंट पेड, तो आप मुझे बताओ, अगर आप रेंट पेड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हम पेड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है हमारे पास से, पेड करने मतलब पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट हो जाए। हमने लिया क्या, क्या लिया मैंने ऐसी चीज कि मैं पैसे पेड कर रहा हूं, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए कि मैंने लिया क्या, तो मैंने इस बार घर लिया था यूज करने के लिए। रेंट हम क्यों, रेंट वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है, वो बता रहा है कि हमने किसी का घर लिया था और मैंने उसका यूज किया है, मतलब वो चीज मुझे यूज करने को मिली है, मेरे पास आई थी तब मैंने यूज किया। अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो आप यूज तो लिख नहीं सकते, यूज अकाउंट डेबिट, तो यूज को इंडिकेट करने वाला वर्ड ही लिखते हैं हमेशा रेंट, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, रेंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही हम सैलरी के केस में करते हैं, एम्प्लॉय मेरे पास आता है, काम करता है, तो हम एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते, हम क्या लिखते हैं, सैलरी, और हम बोलते हैं ये मेरा एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है, आप खुद बताओ।
आपके लिए एक्सपेंस क्यों है ये सारी चीजें? क्योंकि आपने किसी की चीजें यूज की है, आपने किसी की सर्विसेज ली है, इसलिए। तो आपको क्या मिल रहा है और आप क्या दे रहे हो, केवल आपको इतना ध्यान रखना, आपकी कोई जनरल एंट्री गलत नहीं होगी। बस सर्विस के केस में आपको ऐसे वर्ड यूज करने, जैसे रेंट, आपको घर नहीं यूज करना, आपको एम्प्लॉय नहीं यूज करना, एम्प्लॉय के लिए सैलरी यूज करना, आपको वेजेस की जगह वेजेस के लिए क्या यूज करना, वर्कर के लिए वेजेस यूज करने। अब देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आप गुड्स को बेच रहे हो, तो आपके पास आएगा क्या, पैसा, आप पैसे को डेबिट कर दो। मैंने बताया था गुड्स के केस में गुड्स वर्ड कभी नहीं लिखना, क्या लिखना इस बार, सेल्स। तो सेल्स मतलब गुड्स जा रहा है, तो गुड्स को क्या करना, सेल्स को क्रेडिट। तो आप यहाँ पे, मैं नॉर्मली अगर आप देखो एंट्री तो कैसे बनाओगे, आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, और बेचने पे गुड्स जा रहा है, तो गुड्स ना लिख के उसकी जगह क्या वर्ड लिखना है, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे लिख रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम, किससे, राहुल से। अब इस क्वेश्चन में भले ही नहीं दिया हो, लेकिन अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो पहली चीज पैसा तो डेबिट हो जाएगा। पैसा किससे मिल रहा है, राहुल से। पक्का राहुल को मैंने कुछ ना कुछ इन फ्यूचर में दिया होगा, मतलब कुछ ना कुछ पहले मैं दे चुका हूं, इसलिए राहुल को हम यहां पे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि राहुल को मैंने कुछ ना कुछ दिया था। जब मैंने बोला पहले दिए हो तब भी नाम क्रेडिट करो, बाद में दोगे तब भी, अभी आता है तो हम उसको लिखते क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। अब यहां पे देखो पेड वेजेस, पेड वर्ड का मतलब क्या हुआ, हमने पैसे दे दिए। वेजेस का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी को वेजेस देने जाते हैं तो हम कहते हैं ना, लो भाई अपने पैसे ले लो। मेरे पास से क्या जाता है, या बैंक से पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, या तो हम कैश दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, लो भाई अपना पैसे ले लो। तो मेरे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं डेबिट क्या करूं, मैंने लिया क्या भाई, मैं पैसे दे रहा हूं, मैंने लिया क्या, तो मैंने क्या लिया था, सर्विस ली थी। किसकी सर्विस ली थी, वर्कर की। तो वर्कर की जगह क्या वर्ड लिखना है, वेजेस। तो इस केस में हम वेजेस को डेबिट कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी टू रहीम, अब ध्यान दो, पेड सैलरी टू रहीम, मैंने लिया क्या, मैंने तो सर्विस ली, और सर्विस के लिए आपने बोला था कि ये वर्ड लिखना है, तो मैंने सर्विस ली, तो मैं सैलरी लिख देता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्लियर है? फिर क्या लिखा है, पेड, हमने पैसे दे भी दिए, तो हमने जब पैसे दे दिए तो मेरे पास से कैश गया, मैं क्या लिख दूंगा, कैश अकाउंट। इसमें रहीम के नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सर्विस के केस में, सर्विस के केस में याद रखना पर्सन का नाम, सर्विस के केस में पर्सन का नाम कभी नहीं आना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में पर्सन का नाम आएगा ही नहीं। जहां पे ऐसी जरूरत होगी हम उसकी जगह कुछ ना कुछ एक वर्ड यूज कर लेंगे, बस इतना ध्यान रखना आपको सर्विस के केस में। अब इसमें लिखा है रिसीव्ड कमीशन, आप बताओ, आपको रिसीव कमीशन रिसीव हो रहा है, लेकिन आपको मिल तो पैसे ही रहे हैं। अगर आपको बोल दिया कि कमीशन रिसीव हो रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो पैसे मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। आपको क्यों पैसे मिल रहे हैं, आपने किया क्या कि आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपने किसी के लिए कुछ ना कुछ काम किया होगा। कमीशन इंडिकेट कर रहा है, कमीशन अगर बात आती है तो आपको समझ में नहीं आता, कभी ऐसा लगता है जैसे कमीशन, तो आप कभी सोचते हो कि एजेंट वाला काम होगा, वो एजेंट उसने कुछ ना कुछ सर्विस मेरे लिए। कभी आप कमीशन देते हो, कभी देखो कि आप दिल्ली में रह रहे हो, नोएडा में रह रहे हो, तो आप घर के लिए भी कमीशन देते हो कि नहीं। कोई ब्रोकर आता है, ब्रोकरेज चार्ज देते हो आप, कि ब्रोकर आया, आपके लिए गया, आपके लिए घर ढूंढा, आपको व्यवस्थित करके दिया, तो आप उसको क्या देते हो, आप उसको पैसे देते हो, कमीशन वही है, उसके सर्विस का नाम है कमीशन। तो इसका मतलब कि हमने किसी तरह की सर्विस दी थी, हम उस सर्विस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब मैं आपको जो यहाँ वाली एंट्रीज है, ये जो मेन एंट्री है 4, ये इंपॉर्टेंट एंट्रियां हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नाम से टिक कर लो। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि इसको आप इजी तरीके से कैसे कर सकते हो। देखो, कह रहा है पेड कैश टू कृष्णा 18,800 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 1200। दो केसेस हैं इसमें, एक तो मैंने पैसे दिए कृष्णा को 18,800, डिस्काउंट रिसीव का मतलब बताओ। अगर हम किसी दुकान में गए, कभी शॉपिंग करने जाते हैं, मैं डिस्काउंट ले लेता हूँ, डिस्काउंट लेने का मतलब पता है क्या होता है, हम उसे पैसे नहीं देंगे। यही मतलब हुआ कि अगर वो कितने का, अगर वो 20,000 का सामान है और उसमें से मैंने उसको 18,000 पेड कर दिया और 2,000 का डिस्काउंट ले लिया, इसका मतलब ये पैसे दे दिए और ये नहीं देंगे। यही तो मतलब हुआ डिस्काउंट का। तो देखो कैसे, पेड कैश टू कृष्णा, मतलब इसका मतलब कृष्णा से हमने कुछ ना कुछ तो लिया था, हमने कुछ ना कुछ कृष्णा से लिया था, अब उसको पैसे दे रहे हैं और इतना नहीं दे रहे हैं। तो हमें एंट्री कैसे बनानी है, ध्यान दो। सबसे पहले टू कैश, पैसा गया कितना, 18,800, मैंने बताया था जो गया क्रेडिट, जो नहीं गया वो भी क्रेडिट।
तो किस नाम से नहीं गया, डिस्काउंट के कारण से नहीं गया, तो टू डिस्काउंट अकाउंट, या इसी को लिख देना डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना 1200। इसका मतलब हमने सामान कितने का लिया था कृष्णा से, 18,800 ये, 1200 ये, 18 के 19,000 और एक 20,000। तो हम यहाँ पे कृष्णा का नाम लिखेंगे, कृष्णा अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे कुछ ना कुछ तो लिया था पहले, कितने का, 20,000 रुपये का, इसलिए हम डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम महक कितना एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर 200, मतलब रिसीव कैश, मुझे पैसे मिल रहे हैं 6,800, डिस्काउंट अलाउड मतलब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ इस बार कितने का, 200 का, मतलब मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या बताया था, उस एंट्री के लिए भी आपको करना क्या है कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं आप लिखो कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कितने मिल गए 6,800, कितने नहीं मिले तो जो मिले डेबिट, जो नहीं मिले वो भी डेबिट। लेकिन क्यों नहीं मिले, क्योंकि मैंने डिस्काउंट अलाउड किया था, वो रीज़न लिख दो बस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, वो भी कितना 200। और 2 क्यों पैसे मिल रहे हैं, यहाँ तो नाम लिखा है महक का, क्योंकि महक को मैंने कुछ ना कुछ दिया था, तो दिया था मतलब गया था वो, तो 2 यहाँ पे क्या लिख दो, महक अकाउंट जिसको गया था, तो 2 महक अकाउंट कितने का, तो वो कितने का गया था, 7,000 रुपये का गया था। क्यों, क्योंकि इतने पैसे मिल गए, इतने नहीं मिले, मतलब टोटल कितने का सामान गया था, 7,000 का। अब यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज, लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, मैंने गुड्स, लिस्ट प्राइस क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं, ट्रेड डिस्काउंट का हमारे बिजनेस से कोई मतलब। ट्रेड डिस्काउंट पता है क्या होता है, जब हम दुकान में एंटर करते हैं तो हम इंटर करते ही साफ साफ दुकानदार को बता देते हैं कि भैया मैं बल्क में लेने आया हूँ, मैं इकट्ठा सामान ले जाऊँगा। जैसे कभी देखते हो शादियाँ जब होती हैं घरों में, तो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, साड़ियाँ खरीद लेते हैं, बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं, तो वहाँ पे जो बल्क में डिस्काउंट, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, पहले ही बता दिया, दुकानदार ही बता देता हम आपको 20% पहले ही छोड़ देंगे, उसका हमारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। तो जब नहीं मतलब है तो इसका नाम भी पूरे बिजनेस में नहीं आएगा और इसका अमाउंट भी पूरे बिजनेस में नहीं आना चाहिए। तो लिस्ट प्राइस मतलब अभी वो माइनस नहीं हुआ, पहले इसको हटा दो। तो हम करेंगे क्या, 2 लाख का 10% कितना हो जाता है 20,000, ये पहले ही हटा देंगे। 2 लाख में कितना बचा 180, मतलब सेल कितने की है एक्चुअल में 1,80,000 रुपए की। तो देखो सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज, क्या लिख के दे दिया जॉर्ज, कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा, मतलब मेरे पास से सामान गया। अगर मेरे पास से सामान जा रहा है, अगर मेरे पास से सामान जा रहा है तो मैंने बोला गुड्स ना लिख के क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट, और कितने का 1,80,000 का ट्रेड डिस्काउंट का हटाने के बाद। अब क्या मुझे कुछ मिल रहा है, नहीं, मुझे बाद में पैसे मिलेंगे क्योंकि जॉर्ज मुझे पैसे देगा। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, जॉर्ज अकाउंट डेबिट, कितना 1,80,000, ये करना है ट्रेड डिस्काउंट में। फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या है, विजय सोल्ड गुड्स टू अस। अब ध्यान देना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे वो इनडायरेक्ट बात करते हैं। इनडायरेक्ट बात करने कह रहा है विजय सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब हमें गुड्स सोल्ड करा है, कौन, विजय। हम विजय के लिए एंट्री बनाए कि अपने लिए एंट्री बनाए, हम सबसे पहले किसके लिए एंट्री बनाए, अपने लिए बनाते हैं। हमको विजय से क्या मतलब है कि विजय ने क्या किया, हमको तो खुद से मतलब है ना। अगर विजय ने मुझे बेचा है तो साफ बताओ मैंने क्या किया होगा, मैंने खरीदा होगा, तो मैं सेल की एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं परचेज की एंट्री बनाऊंगा। किसकी एंट्री बनाऊंगा, मैं परचेज की एंट्री बनाऊंगा। तो मेरे लिए वो परचेज है, मेरे पास सामान आया, तो मैं यहां पे एंट्री बनाऊंगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब वो परचेज किससे किया मैंने, कैश वगैरह तो लिखा नहीं, तो विजय को मैं वो पेमेंट करूंगा। तो विजय अकाउंट, कितना अमाउंट है, वो अमाउंट है कितना 40,000 एंड कितना 40,000। इस तरह से आपको एंट्री बनाना है। मैंने पहले ही बताया एंट्री बनाना है तो सिंपल सी ट्रिक, ये चीज़ मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से जाओगे कि मुझे क्या मिला या मेरे पास क्या आया, क्या आने वाला है, और अगर आने वाला है तो मैंने बताया या तो पर्सन का नाम लिखो, और कभी कभी उस पर्सन के कुछ वर्ड लिखे जाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, या अगर वो सामान, वो पैसा सामान नहीं आया तो तब भी डेबिट। ये सब सिचुएशन में डेबिट करो। और ऐसी ही अगर जाने वाली सिचुएशन है, तीनों गया, नहीं गया या जाएगा, उन सबको क्या कर दो क्रेडिट। अगर तुम इतना ध्यान में रखते हो, ये ट्रिक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ट्रिक को कभी कॉन्सेप्ट से मैच मत कराना कि वहां पे ये रूल दिया हो यहाँ पे, ये ट्रिक है। आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन को करोगे आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और मैं ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।